अस्सलामुअलैकुम जी। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो जनाब आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो जो बच्चियाँ मेरा व्लॉग देखती हैं ना, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होने वाला है आज के व्लॉग में। तो बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है इंशाल्लाह। बहुत मज़े की रेसिपी देने वाली हूँ आपको, टिप्स के साथ दूंगी और परफेक्ट रेसिपी दूंगी कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम भी बनाना चाहें तो आप ऐसे बनाएंगे जैसे कोई प्रोफेशनली जो है वो कोई बंदा प्रोफेशनल शेफ़ बनाता है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी रेसिपी दूंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग निकले हुए थे जी बाहर, और आज मेरा मूड था जी चाइनीज़ खाने का। चाइनीज़ में मेरा चाउमीन का तो मूड नहीं था, लेकिन चाउमीन वैसे ही हमने ले ली। मेरा दिल करा था आज फ्राइड राइस हो और साथ में हो जी चिकन मंचूरियन। पता नहीं क्यों, बस ऐसे ही। हालांकि मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आज बहुत दिल करा था। तो साथ फिर हमने थोड़ा सा चाउमीन भी ले लिया। और चाउमीन जो है ना वो मैंने बिल्कुल सिंपल सॉस के साथ लिया था, क्योंकि चिकन की मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। तो खैर जी घर वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं, और एक घर आज हम देखने गए थे जो बिल्कुल न्यू बन रहा है। अभी अभी भी काम हो रहा है इसमें, मतलब लकड़ी का काम ना अभी रहता है। अलमारियाँ बननी है और किचन में कैबिनेट्स वगैरह सारे कबर्ड सब कुछ बनना है। तो ये घर ना हमें वैसे पसंद आ गया। अब देखें आगे क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मतलब जैसे हमें चाहिए वैसा ही है बिल्कुल, और बहुत अच्छा है। घर भी प्यारा है, न्यू है, साफ़ सुथरा है, और किचन बहुत बड़ा है इसका। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। यानी किचन में ना हम आराम से सिटिंग भी कर सकते हैं, टेबल चेयर्स वगैरह, कि आपने वहीं खाना बनाया वहीं खाया और कमरों में ले जाने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो घर देख के हम लोग आए और आके फिर हमने खाना खाया, और जो है ना बस उसके बाद जी जनाब यहाँ पे दिन हमारा हो गया ख़त्म। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे, और ये है जी वो रेसिपी जो मैं आपको स्टार्ट में बता रही थी। तो रेसिपी की चीज़ें देख के कुछ आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ जी, मैं बना रही हूँ आज केक। तो केक के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे सब मौजूद हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इजीली, इसलिए मैंने एक एक करके सब चीज़ें दिखाई हैं। तो केक के लिए जो चीज़ें हमें इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी जो है ना वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, और मेजरमेंट्स आपको पूरी पूरी मैं दूँगी कि बहुत कमाल आपका केक बनेगा। तो मैंने भी ना बहुत सारी रेसिपीज़ देखी, और मैं कोई 10-15 दिन से लगी हुई थी कि मुझे केक बनाना है केक बनाना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं किसकी रेसिपी जो है ना वो ट्राई करूं। किसी ने 2 अंडों के साथ बनाई हुई थी, किसी ने 3 के साथ बनाई हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एकदम मेरे माइंड में आई बात कि मैं बड़े भाई जो जेठ हैं उनसे क्यों नहीं पूछती। भाई प्रोफेशनल है वो तो इस काम में, तो उनसे पूछना चाहिए मुझे रेसिपी, केक की परफेक्ट रेसिपी क्या है। तो फिर उन्होंने मुझे जो है ना परफेक्ट मेजरमेंट्स दी, और मैंने उस रेसिपी को फॉलो करते हुए तो इस केक को बनाया। तो इसके लिए ना हमें 4 अंडे चाहिए, जिनको मैंने तोड़ लिया है जी शीशे के बाउल में। और यहाँ पे मैं बीटर के साथ काम कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको हैंड बीटर यूज़ कर लें, स्पैचुला से कर लें। थोड़ा सा ये है कि मेहनत ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है। अंडे जितनी जल्दी हमारे बीटर से बीट हो जाएंगे उतनी जल्दी हाथ से बीट नहीं होंगे। तो इसमें ना बस बीट करना ही है असल काम। यानी जितना अच्छा आपका जो बैटर है वो फ्लफ़ी बैटर होना चाहिए। तो वो जितना मज़े का फ्लफ़ी सा होगा ना उतना अच्छा आपका केक सॉफ्ट और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। तो अंडों के साथ ही ना हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। तो चीनी ना आप अपनी चॉइस है आपकी, आप अगर चाहें ना तो ग्राइंडेड शुगर यूज़ कर लें। वो अगर आप हाथ से बना रहे हैं ना, मतलब अगर आप बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि आप ग्राइंडेड शुगर ही यूज़ करें। शुगर को पहले पीस लें और उसके बाद आप यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने ना इसके अंदर 200 ग्राम्स शुगर ऐड की है। अच्छा एक और बात मैं बताती हूँ, जिसके पास स्केल है ना, वेट स्केल जो किचन स्केल होता है, वो तो बिल्कुल परफेक्ट है ना, यानी आप उस पर वेट कर सकते हैं। 200 ग्राम्स आपको पता चल जाएगा। तो मेरे पास ऐसा नहीं था, मेरे पास कप्स थे, मेजरमेंट कप्स थे जो थे ml में। तो मैंने ग्राम्स को कन्वर्ट किया ml में, और मैंने ml के साथ जो है वो सारी मेजरमेंट्स की। तो 200 ml मैंने इसके अंदर शुगर ऐड किया है। जो कप है ना मेरे पास, ये वाला 1 कप। तो
तो ये चीनी मैं थोड़ी थोड़ी डालती गई और साथ साथ हम इसको बीट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। परेशान नहीं होना आपने कि भाई ये फ़्लफ़ी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 12 मिनट इसको आराम से लग जाएंगे फ़्लफ़ी होने में। तो जो है ना उसके बाद बहुत अच्छा सा ये बैटर बन जाएगा। और बस अभी हम इसको करते हैं जल्दी से बीट। चीनी को इतनी अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि उसके दाने ना रहें। अगर उसके दाने बीच में रहेंगे ना तो फिर वो केक ना नीचे चिपकने की चांसेस होते हैं, क्योंकि वो शुगर अगर उसके अंदर क्रिस्टल्स होंगे तो वो काम ख़राब करेंगे। तो इसलिए हमने ना बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेना है कि शुगर का एक भी क्रिस्टल इसके अंदर ना रहे। और आप देख सकते हैं कि अंडे आहिस्ता आहिस्ता बीट हो रहे हैं, जो बैटर है वो फ़्लफ़ी हो रहा है और ये कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा प्यारा सा आ रहा है। तो मैं आपको पहचान भी बताऊंगी कि कब ये आपने मतलब आपको लगे कि अब ओके है, ऐसा हो जाए तो आपने कहना है जी हाँ जी परफेक्ट हो गया काम। हाँ जी, तो जनाब यहाँ पे मैं भी वही चीज़ चेक करना चाह रही थी जो मैं आपको बता रही थी। तो अभी ना हम उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हैं, तो इसलिए अभी मैं आपको वैसे नहीं बता सकती हूँ। तो साथ साथ मैं उसको चेक कर रही थी, जो पहचान मतलब मैंने भी मुझे बताई गई थी कि ऐसा होना चाहिए आपका बैटर, तो यानी कि वो बिल्कुल सही हो गया। तो साथ ही साथ ना अब हम इसके अंदर 200 ग्राम्स ऑयल भी ऐड कर देंगे। हर किसी की ना अपनी अपनी रेसिपी होती है, कोई हाफ़ क्वांटिटी में ऑयल डालता है, कोई हाफ़ क्वांटिटी में शुगर ऐड करता है। मैंने सब क्वांटिटीज़ बिल्कुल बराबर रखी हैं और जहाँ तक मेरे इल्म में है ना, केक की जो मेजरमेंट्स हैं ना वो बिल्कुल इक्वल हों तो केक बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पे आ चुके हैं जी वो स्टेज। तो यहाँ पे हम अपने बैटर को चेक करेंगे। और चेक कैसे करेंगे जी, ये जो बीटर या स्पैचुला या जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ना, हम उसको उठाएंगे और देखेंगे कि बैटर के ऊपर ना एक लाइन सी बननी चाहिए। अगर वो लाइन बन रही है ना तो आप समझ लें कि आपका जो बैटर है वो बिल्कुल अब परफेक्ट हो चुका है, मज़ीद उसको बीट करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जी बारी आती है बस अब कुछ लास्ट इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की। और यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ, वो ये कि केक में हमेशा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड करने हैं उनको हमने डायरेक्ट से ऐड नहीं कर देना है, स्टेन करके ऐड करेंगे। मैंने क्योंकि शुगर नॉर्मल यूज़ की थी तो मैंने उसको डायरेक्ट ऐड कर दिया था, लेकिन अगर आप शुगर भी ग्राइंडेड यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यही रेफ़र करूँगी कि आपने शुगर को भी स्टेन कर लेना है पहले से। और उसके बाद जी यहाँ पे बस मैंने 1 कप मैदा लिया है। जो क्वांटिटी हमने ऑयल और शुगर की ली थी सेम वही क्वांटिटी हमने मैदे की लेनी है, यानी कि 200 ग्राम। उसमें 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर का ऐड किया और 1 हाफ़ टीस्पून जो है ना हमने बेकिंग सोडे का ऐड किया। और उसके बाद जी इन तीनों चीज़ों को बस हमने स्टेन कर लेना है और सारा जो हमारा मैदा है उसको हमने ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको बीटर से कर लें, क्योंकि अब हमने बस इसको इतना सा मिक्स करना है कि जो मैदा है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके कोई लम्स ना बने। और अगर आप चाहें तो अब यहाँ पे बस आप स्पैचुला का यूज़ कर लें। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आपने स्पैचुला को बहुत ज़्यादा मतलब हल्के नरम प्यारे प्यारे हाथों से बहुत मोहब्बत से इसको आपने जो है ना बैटर को अब यहाँ पे मिक्स करना है। और पैटर्न भी जो है ना आपने वो एक ही रखना है, यानी अगर आप क्लॉकवाइज इसको कर रहे हैं ना मिक्स, तो आपने क्लॉकवाइज ही करना है। और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज किया तो फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज ही करना है। ऐसा नहीं करना कि आप इधर से भी कर लें उधर से भी कर लें, बीच में भी चम्मच मार दें, तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बहुत प्यारे प्यारे नरम नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। इतना मिक्स कर लेना है कि मैदा बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए, कोई लम्स इसमें बाकी ना रहे और बैटर जो है वो बहुत प्यारा सा स्मूथ सा आपका रेडी हो जाए। इस सब के बाद जी सबसे एंड पे हम इसके अंदर थोड़ा सा खुशबू के लिए ना, ये भी आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना चाहें आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस का
ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे वनीला एसेंस को इतना ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन केक में आपको पता है कि ये ज़रूरी होता है, केक इसके बगैर अधूरा होता है। तो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि वनीला एसेंस ही डालना है, जो भी आपको एसेंस पसंद हो। लेमन एसेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात बताती हूँ कि ना वनीला एसेंस है आपके पास, ना लेमन एसेंस है, तो घर में लेमन तो पड़ा हुआ है ना, तो आराम से लेमन निकालें और उसके 3 से 4 ड्रॉप्स जो है ना आपने वो इसके अंदर डाल देने हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये बिल्कुल वही काम करेगा जो यहाँ पे वनीला एसेंस काम कर रहा है। तो बस जी, इसको अगेन हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, वनीला एसेंस को भी अच्छी तरह से, और आपका जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जिस तरह मैंने टिप्स दी हैं और पूरी रेसिपी मैंने शेयर की है, तो आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मुझे जितना इस बारे में पता था ना, मैं सारा आपको बता दूँ। आप लोगों ने रेसिपीज़ तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन इतनी सारी टिप्स और रेसिपीज़ और मेजरमेंट्स आपको एक वीडियो में नहीं मिलेंगी, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। हर शेफ़ जो है ना, उसकी कोशिश यही होती है कि हम ना कोई एक आधी ऐसी टिप छोड़ दें कि लोग हमसे ना बार बार पूछें, और फिर हम जब मिन्नत तरला करेंगे वो थोड़ा तो हम उनको वीडियो बना के देंगे। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे यकीन करें, जितना पता था मैंने सारा आपको बता दिया है। तो बस अब बारी आती है जी बैटर को मोल्ड में ट्रांसफ़र करने की। और यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है मैंने, उसको अच्छी तरह से ऑयल लगा दिया था कि बिल्कुल भी केक ना चिपके। तो यहाँ पे बटर पेपर मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया था। उससे क्या हुआ था ये मैं आपको भी आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे जी बस इस बैटर को अब हम डाल देंगे मोल्ड में। तो ये मेरे हस्बैंड डाल रहे थे और वो मुझे बार बार कही जा रहे थे कि कहीं ये ज़्यादा तो नहीं हो गया। मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा हो गया है, ये तो 2 केक बन जाएंगे, और जो है ना मैं कुछ थोड़ा सा बचा लूँ इसमें से, देख लो कहीं ख़राब ही ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं होता है इंशाल्लाह, आप सारा डाल देंगे। एक केक का ही जो है ना सारा बैटर है। तो फिर उन्होंने सारा इसके अंदर डाल दिया, और बस इस तरह से इसको हमने डाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोग चाहें तो लास्ट में ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, हल्का सा इसको मिक्स कर लें। और चाहें तो इसकी सरफेस पे भी थोड़े मतलब टॉपिंग्स वगैरह बादाम रख लें, या जो भी आपका दिल करे। तो मुझे भी बादाम डालने थे, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड हुई हुई थी ना केक के चक्कर में कि अपने एक्साइटमेंट में मैं भूल ही गई कि मुझे बादाम ऐड करने थे। तो यहाँ पे बस मैंने प्रेशर कुकर ले लिया था, उसमें नीचे स्टैंड रखा, उसको 10 मिनट के लिए प्री हीट किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर केक रख दिया, और केक रखते हुए मैंने अपना हाथ भी जला लिया था क्योंकि ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जो है ना वो कुकर में मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। केक तो हमने रख दिया, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि केक रखने के बाद ना थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको खोल के ना चेक करने लग जाते हैं कि कहीं केक ख़राब तो नहीं हो गया, या मतलब राइज़ हो रहा है, पक रहा है, ये वो। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एक दफ़ा जब आपने केक रख देना है, तो 40 मिनट से पहले आपने याद नहीं करना है कि कोई केक नाम की चीज़ थी। 40 मिनट आपने उसको बंद रखना है, पकने देना है। क्योंकि ना जब हम उसको बार बार खोलते हैं ना, तो इतनी मुश्किल से जो उसके अंदर स्टीम इकट्ठी हुई होती है ना, वो सारी स्टीम निकल जाएगी। तो फिर दोबारा स्टीम बनने में उतना ही टाइम लगेगा, तो कभी भी 40 मिनट्स में फिर केक आपका नहीं बनेगा। तो बस आपने एक दफ़ा उसको बंद करके 40 मिनट्स के लिए छोड़ देना, और पूरे 40 मिनट्स के बाद आपने उसको खोल लेना है। तो अब खाली केक से तो पेट भर नहीं सकता था, तो खाना भी बनाना था, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ना चिकन लेके आए हुए थे, और इरादा यही था कि मैं कढ़ाई वगैरह बना लूँगी। लेकिन अभी केक बनाने के बाद ना मेरे हस्बैंड ने काम जाना था, और मैंने और अब्दुल्लाह ने उनके साथ जाना था, हमने घर जाना था। तो तकरीबन उनको 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाना था। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जल्दी जल्दी से बना लो कि बस आओ और फटाफट से खाना बन जाए, क्योंकि कढ़ाई में तो आपको पता है फिर कटिंग करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत काम करना होगा, तो वो जो है ना वो देर हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मैं समझ लें आप, जो मेरा सिग्नेचर चिकन है ना वो रेडी करने लगी हूँ, जो मैं जब मुझे कुछ समझ नहीं आती तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो जनाब, इसके लिए यहाँ पे मैंने दही ले लिया, और इसके अंदर मैंने बहुत सारे मसाले डाल दिए। जो जो मेरे हाथ लगा मसाला, मैंने सब मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, कभी कभी ना वाकई ऐसा होता है कि मतलब हम लोग जो हाथ लगता है ना वो डाल देते हैं, और वो चीज़ भी इतनी मज़े की बन जाती है ना। तो ये भी इसी तरह से बहुत मज़े का बनता है। वैसे मैं बताती हूँ आपको, मैंने इसमें नमक ऐड किया, थोड़ी सी मिर्च ऐड की, ज़ीरा, धनिया, उसके अलावा चाट मसाला, गरम मसाला, और लहसुन अदरक का पेस्ट या और पाउडर, या जो भी आप यूज़ करना चाहें।
और साथ में लेमन जूस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये बहुत मज़े का बनता है। और चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लें ताकि खट्टा खट्टा बने और ना मज़े का लगे। तो दही भी मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि थोड़ा सा मसाला बन जाए और रोटी के साथ खाने में ईजी रहे। वरना अगर आपने खाली खाना है तो फिर 2 चम्मच इसके अंदर दही इनफ होंगे। और थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी डाल दिया, प्यारा सा इसको कलर आ जाएगा। और बस सारा चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। चिकन मैंने सारा बोन्स वाला लिया है। मैं सालन में कभी भी बोनलेस चिकन यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो नहीं खाया जाता, मुझे पता है कि वो बच जाएगा, वो कोई भी नहीं खाएगा। तो मैं हमेशा सॉफ़्ट वाला जो चिकन होता है ना, बोन्स वाला, वो ही सालन में यूज़ करती हूँ। और जो वाइट चिकन है वो मैं साइड पे रख लेती हूँ, कभी कोई चीज़ बनाने के काम आ जाता है, कभी राइस में भी वो चल जाते हैं, राइस में भी वो खाए जाते हैं आराम से। तो सारा जो सॉफ़्ट चिकन है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको मैरिनेट करके अभी मैं रख दूँगी, जब मैं घर वापस आऊँगी तो फिर हम इसको बना लेंगे। तो चलें जी, चिकन को करते हैं अब साइड पे और चलते हैं जी अपने केक की तरफ, क्योंकि उसको हो चुके हैं जी पूरे के पूरे 40 मिनट्स। यकीन करें कि पूरे 40 मिनट्स, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे। और पूरे 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको जब खोला तो इतना ज़बरदस्त किस्म का राइज़ हुआ था ना, तो मैंने कहा कि यस ओके हो गया, मतलब काम सही हो गया हमारा। मुझे ना यकीन नहीं आ रहा था कि ये ठीक बना होगा, मुझे ऐसा लग रहा था कच्चा है, ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन कलर नहीं आया। इसके अगर आपके पास कोई टिप हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके ऊपर ब्राउन कलर हल्का सा अगर देना चाह रहे हो हम तो वो कैसे आएगा। और उसके अलावा ना इसका कलर मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ना आप येलो फूड कलर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो मैंने नहीं किया। तो कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम जब बंदा बनाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो सीखता है और कुछ गलतियां करता है, तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसके साथ जो है वो अच्छा हो जाता है उसके लिए। तो ये बटर पेपर मैं आपको बता रही थी ना कि मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया था, तो वो जैसी उसकी शेप थी ना, तो वो केक की साइड्स भी ना थोड़ी सी वैसी हो गई। तो ये प्रॉपर जो है ना वो राउंड में नहीं बना। बाकी सॉफ्टनेस आप इसकी चेक करें। और जो है ना, बस मैं कहती हूँ कि आप इसको केक को मुंह में रखेंगे, आपको इसको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे ही घुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट केक बना है। तो सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आया। मैंने अपनी मामा को भी टेस्ट करवाया, बाबा को भी, भाई को भी, बहन को भी। छोटा भाई तो जो है ना वो दीवाना ही हो गया, वो कह रहा है बस मेरी बर्थडे आ रही है तो तुमने ही बना के देना है मुझे केक। मैंने कहा भाई अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो मैं बना दूँगी आराम से। उतनी देर में जी हमारा खाना भी रेडी हो गया, मतलब उतनी देर में नहीं, ये बहुत देर बाद हुआ है, घर वापस आए थे। फिर मैंने इसको पकने के लिए रखा था। एक जो है वो क्लिप मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत दफ़ा बन चुका है, तो जल्दी जल्दी थी वैसे भी। तो बस यहाँ पे चिकन को अब हम सर्व कर लेते हैं और रोटी और रायते के साथ, इसको चटनी के साथ, सैलड के साथ, जैसे मर्ज़ी आप खाएं। तो बहुत मज़े का ये चिकन बनता है। और थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा मसाला भी है, तो रोटी खाने में बहुत आसानी रहेगी। तो बस इसको सारा सर्व कर लेंगे। और ऑयल भी जो है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी से रख लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, वो मैं इसलिए भी डाल लेती हूँ क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन चाहिए होती है, तो वो ऑयल से प्यारी आती है ज़रा। तो वैसे कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप बस 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालें और सारा चिकन उसके अंदर रख दें। और चिकन को भी बार बार छेड़ना नहीं है, बस रख के आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना। आधे घंटे बाद आपका ये चिकन रेडी हो जाएगा। तो मैंने जो लास्ट भी ऑयल था ना वो भी इसके ऊपर ही मैंने टॉप कर दिया ताकि ज़रा शाइनी सी सरफेस हो, इसकी प्यारी सी लगे और बहुत खूबसूरत सा ये चिकन नज़र आए। तो आज मुझे भी बड़े दिनों बाद ऐसा लगा है कि मैं कुछ मेरे बोलने में थोड़ी सी एनर्जी है वरना बहुत ज़्यादा मतलब मैं डाउन हुई हुई थी। और जो भी मैंने पीछे व्लॉग्स लगाए हैं उसमें मेरी आवाज़ बहुत ऐसे हल्की हल्की सी लाइट सी आती थी और थकी थकी आवाज़ होती थी। तो आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, थोड़ी एनर्जी है। तो आप लोगों ने भी बताना है कि क्या ऐसा है या नहीं है, या मेरी गलत फहमी है। तो बस जी, चिकन हो और उसके ऊपर ग्रीन चिलीज़ ना हो, ये तो आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है। साथ में लेमन ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने चिकन खाना हो तो ये 2 चीज़ें तो लाजमी होती हैं। मैंने ग्रीन चिली और लेमन लाजमी खाना होता है। मैं लेमन इतना ज़्यादा मतलब शौक़ से खाती हूँ ना इस तरह के चिकन वगैरह के साथ कि मैं लेमन का छिलका भी नहीं छोड़ती हूँ, आप यकीन करें। मैं मतलब सिंपल ऐसे कट करती हूँ और एक कतरा भी नहीं छोड़ती लेमन का। तो ये देखें, हाफ़ मैंने ऊपर स्क्वीज़ कर लिया था और हाफ़ मैंने बीच में रख दिया था कि मैं और लेमन इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह से छिड़क के खाऊंगी तो बहुत मज़ा आता है। तो इसी के साथ बस मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और केक की रेसिपी आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है और आपने इसको ट्राई भी करना है और मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपका केक इस रेसिपी को फॉलो करके कैसा बना था। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं ही देंगे और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।